ऐसा बेवकूफी मैं सिर्फ नशे में कर सकता है। होश में रहता ना किसी ट्रेन में छोड़ के आता था। कल रात जो गलती हुआ तू उसको सुधार फरहाद। इस पल्लवी का फेस भी नहीं देखना मेरे को। इसे फौरन मेरे घर से निकाल दे। भगवान के मस्तक पर अभिषेक डालिए। मैं तो बटर नाइफ लाना भूल ही गई। ये मैं कहाँ हूँ? मुझे फौरन घर जाना चाहिए। सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। मैं अपने दुश्मनों को इतना सस्ता सजा नहीं देता। एक बार में मारकर तुमको शांति नहीं दूंगा मैं। अपना जान बचाना है तो ये शहर छोड़ के भाग जा। यहाँ जो लड़की थी वो कहाँ गई? తెలియదు ఇది ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉంది? या अल्लाह, अगर पल्लवी अन्ना के सामने आ गई तो? सच मिस्टर राघव, बहुत सालों के बाद किसी पूजा को इतनी विधि विधान के साथ होते हुए देखा है मैंने। आप सही मायने में परफेक्शनिस्ट हैं। शुक्रिया मेहरा जी। ये पवित्र माला है। आज के दिन उसे अपने जीवन साथी को पहनाते हैं ताकि उनका बंधन अटूट हो। मुझे पता है आपकी पत्नी नहीं है, इसलिए ये माला पार्वती जी को चढ़ा दीजिए। राघव राव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राघव राव? ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ అరవకుండా ఉంటే బెటర్. गेट आउट, निकलो यहाँ से। मिस्टर राघव राव, बहुत हो गई तुम्हारी धमकी। अब नहीं डरने वाली तुमसे मैं। मुझे किडनैप करवा के तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। क्या किडनैप? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिमाग मेरा खराब हो गया है या अपने सोफिस्टिकेटेड रिच गेस्ट के सामने तुम अपनी घटिया हरकतें कबूल नहीं करना चाहते? जितना बड़ा नाम है तुम्हारा, उतनी ही गिरी हुई हरकतें हैं तुम्हारी। पहले मेरी दुकान का रॉ मटेरियल जला दिया, फिर मेरी दुकान तोड़वाने की कोशिश, मुझे ट्रक के सामने बांधकर धमकी देने की कोशिश, इस शहर से निकलवा देने की कोशिश, और इस बार नकली पुलिस भेजकर मुझे किडनैप करवा दिया और फिर घर भी ले आए। अब क्या इरादा है तुम्हारा? सिक्योरिटी लेके जा इसको। सोचना भी मत, क्योंकि आज मैं तुमसे बात करके रहूंगी। खुद को महान शिव भक्त समझते हो ना, लेकिन मिस्टर राव, ईश्वर की आराधना सच्चे और पवित्र मन से की जाती है। तुम जैसे आदमियों को तो ईश्वर भी अपना भक्त मानने से इनकार कर देता है। जिस इंसान ने औरतों की कभी इज्जत नहीं की, उनका मान सम्मान नहीं किया, उसे खुद को शिव भक्त कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भगवान शिव
औरतों की रक्षा करते हैं और तुम सिर्फ औरतों का इस्तेमाल करते हो। मैं चाहूं तो तुम्हारे खिलाफ FIR कर सकती हूं, लेकिन जानती हूं इस शहर की पुलिस तुम्हारी जेब में है। पूरी रात तुमने मुझे मेरे परिवार से अलग रखा। तुम्हें अंदाजा भी है उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, और होगा भी कैसे। जिस इंसान का खुद का परिवार नहीं, उसे परिवार की अहमियत, उनकी तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है। पैसों के दम पे नौकरों की फौज तो खड़ी कर दी तुमने, लेकिन अपना कहने वाला तुम्हारे पास एक शख्स नहीं है। पैसे तो बहुत होंगे तुम्हारी जेब में, लेकिन प्यार का एक अंश तक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। नफरत एक बहुत बड़ा शब्द है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन आज कहती हूं तुम इस दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हो जिससे मैं बेहद नफरत करती हूं। इस शहर से निकलवाने के लिए किया है ना तुमने ये सब, तो आज मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं हैदराबाद छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। सॉरी मिस्टर राव, आपके साथ बिजनेस करके मैं अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। मिस्टर मेहरा, वो इन्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ समझने और समझाने के लिए बचा ही नहीं है। वो कैसिनो वाली न्यूज़ के बाद मुझे राघव राव पर बिलीव ही नहीं करना चाहिए था। अब ये सब सुनकर मुझे मीडिया पर यकीन हो गया है कि वो सही कह रही थी। वो कहावत तो सुनी होगी ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाला खुद एक दिन उसमें गिर जाता है। आईने में उसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लेना। पल्लवी देशमुख, भाई तुमको छोड़ेगा नहीं। चलो पियो। आई बाबा, जल्दी आइए। बच्चा कहाँ थी तू? कौन थे वो लोग? तू पुलिस के पास गई थी? मिलिंद, चलो हम पुलिस में FIR करके आते हैं, हमें सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। हाँ। रुकिए दादा, ये आप बात बात पे पुलिस स्टेशन जाने की क्या बात करते रहते हैं? हाँ, आ गई ना पल्लवी घर, तो फिर बेकार के लफड़ों में क्यों पड़ना है? मेरी बेटी की शादी होने वाली है, ये हर बार पुलिस घर पर आएगी तो उसके ससुराल वालों को हम क्या जवाब देंगे? बाबा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये मामला मैंने अपने तरीके से सुलझा लिया है, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। कहीं दीदी को पता तो नहीं चल गया कि ये सब मेरी वजह से हुआ था? मतलब मैं आगे से ज्यादा ध्यान रखूंगी, और मैंने FIR कर दी है, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, इसलिए प्लीज आप लोग ये सब भूल जाइए। काकू सही कह रही, मानसी की शादी है और हमें उसकी तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए, इन सब कड़वी बातों पे नहीं। ठीक है, तू चल मेरे साथ। आई, आपको तो बुखार है। हाँ, पर अब तू आ गई है ना, अब बुखार भी भाग जाएगा। चल। अन्ना प्लीज शांत हो जाइए, इस वक्त एक और स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते हम अन्ना।
अगर ये किडनैपिंग वाली बात बाहर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा अन्ना। और वैसे भी अन्ना, हम उस पल्लवी के साथ इतना कुछ कर रहे थे, इस किडनैपिंग की क्या जरूरत थी? एक बार आप मुझे तो बता देते। तेरे को लगता है किडनैपिंग मैंने किया है? या अल्लाह, अगर किडनैपिंग आपने नहीं करवाई तो पल्लवी ऐसे बोल के क्यों गई? क्योंकि उसको मेरा इमेज और खराब करना है। लास्ट टाइम का स्कैंडल्स उसका मरने पर है ना, इसलिए अब नया झूठ के साथ आगे आया है। ओपन चैलेंज दिया है ना, अब उसका रिजल्ट मैं देगा। आज तक उसका बदतमीजियों का जवाब हद मेरे कर दिया है। लिमिट क्रॉस करने का बहुत शौक है ना उसे, तो उसका रिजल्ट उसका लैंग्वेज में मिलेगा। अन्ना, अन्ना रुकिए। अगर पल्लवी को अन्ना ने किडनैप नहीं करवाया तो किसने करवाया और क्यों? हेलो, वो लोग उनके पैसे लिए बिना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं। सूरज, तू ये सब कैसे? कल मैंने पल्लवी दीदी को बचा लिया, पर अब खुद शहर छोड़ के भाग रहा हूं। हेलो, मैं ऑनलाइन गैम्बलिंग सर्किट से बोल रहा हूँ। गैम्बलिंग में तुम 1.5 लाख रुपए हार चुके हो। जी वो मैं। तुम्हारी बहन को हमने किडनैप किया है। अगर चाहते हैं वो अपने पैरों पर घर वापस लौटे तो हमारे 1.5 लाख रुपए चुका दो। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जल्दी इनके पैसे लौटा दे। हेलो, क्या करूं? कहां से लाऊंगा इतने पैसे? और कोई रास्ता नहीं है शारदा। हाँ, मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन एक बार आप पल्लवी से बात कर लीजिए ना। मैं क्या बात करूं उसे जब वो खुद ही बात नहीं करना चाहती है? पहले वो एक्सीडेंट, अब ये किडनैपिंग। ये मामला कुछ। हाँ, मुझे भी लग रहा है मामला जितना दिख रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इसीलिए तो पल्लवी हमसे कुछ छुपा रही है। क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करना चाहती है। कोई नहीं, हम भी उसके आई बाबा है। अगर वो हमारी इतनी परवाह करती है तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उसका ध्यान रखें। आज तक हमने बस उसका दर्द महसूस किया है, अब बांटने की बारी आ गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।